में चुनाव नतीजों के बाद अब इंतजार हो रहा है कि किस वक्त सरकार का गठन होगा। नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हमारे साथ में हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया हैं। पूनिया साहब, अब सभी को इंतजार है इस बात का कि कब होगी विधायक दल की मीटिंग। अच्छा मुहूर्त निकालेंगे, चर्चा करेंगे अच्छी अच्छी, उसके बाद नतीजे पर पहुंचेंगे, बढ़िया सुंदर सरकार बनाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। कुछ वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता और कुछ बाकी पार्टी के सर्कल्स में ठीक तरीके की चर्चा, इन सब को देख के समाहित करते हुए और मुझे लगता है दशहरे के बाद तक एक ठीक ठाक सा निर्णय हम लोग करेंगे। और क्या ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जो बीजेपी अभी बाकी स्टेट्स में लगातार अपनाते आ रही है, हरियाणा में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे? अब इस तरीके की कोई चर्चा है नहीं, क्योंकि जब कोई सरकार बनती है तो एक उसमें भौगोलिक और सामाजिक किस्म का संतुलन अपरिहार्य होता है कि किस तरीके की उसकी साइज हो, कैसा वो फ्रेम हो। कुल मिलाकर अभी केवल चर्चाओं तक सीमित है कि उसकी शक्ल क्या हो और कितनी उसकी पहुंच हो, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि भौगोलिक और सामाजिक रूप से एक संतुलित मंत्रिमंडल आए। अनिल विज को लेकर वो लगातार बयान भी देते रहे, मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। क्या पार्टी इस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, उनके कॉन्फिडेंस की दाद दूंगा कि वो इस बात के लिए आशान्वित थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी जैसा निर्णय करेगी उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। तो मुझे लगता है कि सामान्य सा बयान था जो उम्मीद भरा हुआ था पार्टी के लिए। क्या पार्टी उनको अगर डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकती है? अभी ये तो सब कल्पनाओं की सवाल हैं कि उसमें, क्योंकि मंत्रिमंडल में किस तरीके के लोगों को समाहित करेंगे ये निर्णय पार्टी के संसदीय दल का प्रिविलेज है, और वो उन सब तमाम चर्चाओं से जुड़ा हुआ है कि जिसमें हम लोग किस तरीके की हमारे मंत्रिमंडल की शक्ल क्या होगी। लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, थोड़ा सा वक्त का इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए। एक जो हरियाणा को लेकर जिस तरीके से बहस चली और कई लोगों ने पक्ष ने सवाल उठाया कि जातियों के बीच में हरियाणा का चुनाव डिवाइड हो गया, जाट वर्सेस एंटी जाट हो गया, लेकिन जाट बेल्ट में भी तो बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। ये तो केवल एक मीडिया के अनुमान थे, लेकिन हकीकत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी सभी वर्गों की पार्टी थी, 36 कौम की पार्टी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी थी, और इसलिए भौगोलिक और सामाजिक रूप से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी समग्रता लिए हुई थी। कोई जिला ऐसा, कोई लोकसभा ऐसी नहीं बची जहां हमने सीट नहीं जीती। अपने मत प्रतिशत का इजाफा किया, और उसमें जो तथाकथित रूप से कही गई थी किसानों को लेकर, मुझे लगता है कि उस बेल्ट में भी पार्टी ने अच्छी संख्या में सीटें जीती हैं। बहुत टिपिकल सीटें थी जिसकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे ये सीट तो इसलिए नहीं जीत सकती, हुड्डा के ससुराल है। हमने उनके ससुराल में भी उनको हराया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार का चुनाव कोई जातियों में बंटा हुआ चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कांग्रेस पर लागू जरूर होती है कि उन्होंने पंथ की, धर्म की, जाति की, बिरादरी की राजनीति की, पर बीजेपी की राजनीति समग्रता लिए हुई थी और उसमें हम सफल भी हुए। अब एक जो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि काफ़ी धांधलियाँ हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और ईवीएम को लेकर भी उन्होंने शिकायत की है, डीले को लेकर। कैसे देखती है? ये शिकायत कश्मीर में तो नहीं कर रहे वो, और उससे पहले जिन स्टेट्स में उनको जहाँ सफलता मिली होगी उसकी जिक्र भी उन्होंने किया होगा। तो मुझे लगता है कि कमज़ोर पक्ष को और बाद में बोलने के लिए किसी न किसी पे दोषारोपण करना होता है, वो चाहे चुनाव आयोग पे हो चाहे ईवीएम पे हो। लेकिन इन सब बातों से साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की हकीकत क्या है। यदि वो मशीन को दोष दे सकते हैं तो इंसानों को दोष देना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दोषारोपण से ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की जो एक उनकी जो धरातल था वो कमज़ोर हो चुका है, और अब सिकवे शिकायत तकरार, उसकी शिकायत का मुझे लगता है वो कागज़ खराब करेंगे चुनाव आयोग में, बाकी उसमें दम कुछ होगा नहीं। एक काफ़ी विपक्ष के अंदर ही गठबंधन के लोग, कांग्रेस के गठबंधन के लोग, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा के अंदर सूट सिलाए हुए थे और वो शपथ नहीं ले पाए, सहयोगियों को साथ लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन करती हरियाणा में आपके साथ या किसी के साथ? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अलायंस की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग पहले से तय कर चुके थे।
उसमें ये तय था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अपने ताकत पे लड़ेंगे। दूसरा, हमने नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ना ये तय कर दिया। कांग्रेस की न तो बारात तय थी न दूल्हा तय था, और स्वाभाविक रूप से जब नेतृत्व के बारे में किसी पार्टी में, किसी संस्था में असमंजस होता है तो उनको सफलता मिलती नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी को इन सब चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा। वो अलायंस करें या नहीं करें, लेकिन धरातल पर कांग्रेस किसी भी प्रदेश में अब उतनी ताकत से है नहीं। और क्या इन नतीजों का असर अब जो चुनाव होने वाले हैं जिन जिन स्टेट्स में, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी जैसी पार्टियों में जो नतीजे हैं, जो जीत होती है, वो एक उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, मनोबल देती है। और मुझे लगता है कि बहुत अरसे पहले त्रिपुरा में एक बार जीत हुई थी तो पूरे उत्तर भारत में भी लोगों ने खुशियां मनाई थी। और इसलिए जब हम आज हरियाणा जीते हैं, प्रदेश छोटा होगा लेकिन उसकी धमक बड़ी है, उसकी गूंज पूरे देश भर में हुई है, तो कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है। और मुझे लगता है कि ये ऊर्जा झारखंड में, महाराष्ट्र में और उपचुनाव पर भी काम करेगी। आखिरी सवाल, आप कब जा रहे हैं चंडीगढ़? हम भी जो मैंने कहा कि एक बार सारी कवायद हो जाए, चर्चाएं सब तरीके से हो जाएं और एक अच्छे शुभ मुहूर्त का इंतजार है, उसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे। कमिश्नर मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।